गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आपने सिंथेसिस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज का अध्ययन किया था। अभी उससे आगे सिंथेसिस में ही फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तीसरा रूल एडवर्ब क्लॉज के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। एडवर्ब क्लॉज के द्वारा एडवर्ब क्लॉज वाक्य में एडवर्ब का कार्य करता है तथा एडवर्ब क्लॉज को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहला कंजक्शन है टाइम, यानी समय दिखाने वाले या समय प्रदर्शित करने वाले कंजक्शंस का प्रयोग करके या संयोजन का प्रयोग करके। मुख्य रूप से समय दिखाने वाले कंजक्शन कौन कौन से देखिए। व्हेन माने जब, व्हेन एवर जब कभी, टिल माने तक, अनटिल जब तक नहीं, नेगेटिव सेंस में आता है ये। बिफोर माने पहले, आफ्टर माने बाद में, एज लॉन्ग एज इतने लंबे समय तक जितने, और वाइल। ये कंजक्शन है। इनमें से किसी एक कंजक्शन का प्रयोग अर्थ के अनुसार, जैसा अर्थ निकल रहा हो उसके अनुसार उसका प्रयोग करके समय वाले कंजक्शंस का प्रयोग करके एडवर्ब क्लॉज बनाया जा सकता है। जैसे I waited for रामू, मैंने रामू का इंतजार किया। I waited मैंने इंतजार किया, till he arrived उसके पहुंचने तक, मैंने उसके पहुंचने तक उसका इंतजार किया। आई वेटेड फॉर रामू, मैंने रामू का इंतजार किया। आई वेटेड हिम, मैंने उसका इंतजार किया। टिल ही अराइव्ड उसके पहुंचने तक। अब इसमें कब तक इंतजार किया? पहुंचने तक। तो इसका मैं समय का बोध हो रहा है। समय के लिए इनमें से कोई एक कंजक्शन लगा लेंगे, जैसे कि यहाँ पहले से ही ऑलरेडी लगा हुआ है। तो आई वेटेड फॉर रामू टिल ही अराइव्ड, मैंने रामू का उसके पहुंचने तक इंतजार किया। इस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं। इसमें दूसरा रूल है प्लेस, स्थान दिखाने वाले कंजक्शन। स्थान प्रदर्शित करने वाले कंजक्शंस का प्रयोग करके भी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी एडवर्ब क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। इसमें मुख्य कंजक्शन है वेयर और वेयर। वेयर माने कहां और वेयर एवर माने जहां कहीं। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके हम स्थान का बोध कराकर सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हैं। जैसे नेहरू वाज वेलकम्ड, नेहरू का स्वागत हुआ। एवरीवेयर, नेहरू का हर जगह स्वागत हुआ। ही वेंट मैनी प्लेसेस, वह बहुत से स्थानों पर गए। दो सेंटेंस दे रखे हैं। नेहरू वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, नेहरू का हर जगह स्वागत हुआ। ही वेंट मैनी प्लेसेस, वह बहुत से स्थानों पर गए। तो नेहरू का जहां कहीं पर वो गए वहां उनका स्वागत हुआ। तो जहां कहीं फॉर वेयर एवर का प्रयोग करके दोनों सेंटेंस को जोड़ा जा सकता है। जैसे नेहरू वाज वेलकम्ड wherever
ही वेंट, नेहरू का स्वागत हुआ जहां कहीं भी वह गए। इस प्रकार दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाया गया है। इसमें तीसरा रूल है रीजन यानी कारण का बोध कराने वाले कंजक्शन। ऐसे कंजक्शन जो कारण का बोध कराते हो, तो कारण के लिए कारण प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजक्शन है एज। एज माने क्योंकि, बिकॉज माने क्योंकि, और सिंस माने क्योंकि। इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग, अर्थ के अनुसार किसी एक का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है। उदाहरण देखिए, डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। कारण ही तो बता रहा है उसके फेल होने का कि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। तो बिकॉज का प्रयोग दोनों क्लाउज के बीच में करते हैं, जबकि एज और सिंस का प्रयोग आरंभ में करते हैं। इस वाक्य को ऐसे कर सकते हैं, एज he did not work hard, comma, he failed। या फिर सीधा सीधा जोड़ सकते हैं, he failed, वह फेल हो गया, because he did not work hard। इसी में चौथा नियम है कंपैरिजन, तुलना, सॉरी कंडीशन। कंडीशन यानी शर्त। शर्त प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजक्शन है इफ। इफ माने यदि। मुख्य रूप से इसी कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके साथ अनलेस का प्रयोग भी हो जाता है। ये भी शर्त बताता है दोनों में से किसी एक कंजक्शन का प्रयोग करके हम दो सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। उदाहरण देखिए, he work hard, works hard, वह कठिन परिश्रम करता है। he will pass, वह पास हो जाएगा। ये शर्त है, कठिन परिश्रम करता है तो पास हो जाएगा। तो if he works hard, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा, कॉमा, he will pass। इस प्रकार से आगे भी इसी प्रकार की शर्त का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। इसमें पांचवा रूल है कंपैरिजन। तुलना प्रकट करने के लिए मुख्य कंजक्शन है एज। एज, सो एज, सो या देन। यूज कहां करते हैं, प्रयोग कहां करते हैं, देखिए एज। एज इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, इसका हिंदी अर्थ निकलता है इतना जितना। सो एज का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है, इसका अर्थ निकलता है इतना जितना, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में होता है। और सो माने इतना, देन माने की अपेक्षा। तो इनमें से किसी एक का प्रयोग करके भी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे
लीला इज मोर इंटेलिजेंट। आई एम लेस इंटेलिजेंट। सेंटेंस में लिखा हुआ लीला अधिक होशियार है, मैं कम होशियार हूं। तो इनमें से किसी अर्थ के अनुसार किसी का प्रयोग करके, जैसे आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट, मैं इतना ज्यादा होशियार नहीं हूं, बुद्धिमान नहीं हूं, एज लीला, जितनी की लीला है। अब देखिए यहां क्योंकि सो और एज का प्रयोग हुआ है नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए सो एज का प्रयोग हुआ है, नहीं तो एज का प्रयोग होता। इसको और तरीके से भी कर सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री के द्वारा। लीला इज मोर इंटेलिजेंट देन आई। जैसा अर्थ निकल रहा हो उसी प्रकार से हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। इसके बाद आता है छठवां, कॉन्ट्रास्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्विरोध। अंतर्विरोध दर्शाने वाले मुख्य कंजक्शन होते हैं अंतर्विरोध दो, आल्दो, इवन इफ, तीन कंजक्शन होती है इसमें। दो माने यद्यपि, आल्दो माने यद्यपि, और इवन इफ माने भी यद्यपि। इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करके उन दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हैं। जैसे ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। कठिन परिश्रम करने से कोई फेल होता है? पास होते हैं, लेकिन इसमें विरोध हो रहा है, कठिन परिश्रम करने पर भी वो फेल हो गया। तो इसमें से कोई एक कंजक्शन, जैसे दो ही वर्कड हार्ड, कॉमा ही फेल्ड। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर 7, रिजल्ट। रिजल्ट यानी परिणाम प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजक्शन होते हैं। इसमें एक क्लाउज में सो आता है और दूसरे क्लाउज में दैट का प्रयोग होता है, सो और दैट। इसका मतलब होता है इतना, सो माने इतना और दैट का मतलब कि। जैसे सी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। सी फेल इल, वह बीमार पड़ गई। तो देखो सी वर्कड सो हार्ड, उसने इतना कठिन परिश्रम किया। दैट सी फेल इल, कि वह बीमार पड़ गई। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट टूल है, और नेक्स्ट टूल है पर्पज। पर्पज यानी उद्देश्य। उद्देश्य प्रकट करने के विभिन्न कंजक्शन है। सो दैट, इसका मतलब होता है ताकि। इन ऑर्डर दैट, इसका मतलब भी ताकि होता है। और एक होता है लेस्ट। लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो।
ये 3 प्रमुख कंजक्शन है इसके उद्देश्य दिखाने के लिए। एक तो सो दैट माने ताकि, इन ऑर्डर दैट माने ताकि, और लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो। इतना ध्यान रखना, सो दैट और इन ऑर्डर दैट के साथ मे और माइट का प्रयोग होता है। अगर पहला क्लाउज प्रेजेंट में होता है तो दूसरे क्लाउज में मे लगा देते हैं, पहला पास्ट में होता है तो दूसरे में माइट लगा देते हैं, लेकिन लेस्ट के साथ हमेशा शुड का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, वी ईट द फूड, हम खाना खाते हैं। वी लिव, हम जीवित रहें, हम खाना खाते हैं, हम जीवित रहें। तो दोनों को जोड़कर कैसे लिखा गया है? वी ईट द फूड, हम खाना खाते हैं, सो दैट, ताकि, वी में लिव, ताकि हम जीवित रह सकें। तो देखिए यहाँ सो दैट का प्रयोग हुआ है और इसके साथ मे का प्रयोग हो गया, क्योंकि ये प्रेजेंट का इसलिए यहाँ मे का प्रयोग होता है। अब इसमें लास्ट एक और है अंतिम स्थिति, उसको और देख लेते हैं और फिर बड़ी आसानी से आप इनका अध्ययन करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। 9वीं कंडीशन है मैनर, यानी तौर तरीका दिखाना या ढंग दिखाने वाले कंजक्शन का प्रयोग करके, ढंग प्रदर्शित करने वाले संयोजक या कंजक्शन का प्रयोग करके इसको लिख सकते हैं। हाँ, एज माने जैसे, एज इफ माने मानो। इनमें से किसी एक का प्रयोग करके हम ढंग दिखाने वाले या ढंग प्रदर्शित करने वाले कंजक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे यू हैव ट्रीटेड मी इन ए सर्टेन वे, तुमने मेरे साथ एक निश्चित तरीके से व्यवहार किया है। I will treat you in the same way, मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। तो दोनों को जोड़कर किस प्रकार से लिखा गया है? I will treat you, I will as you have treated me, मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा जैसा कि तुमने मेरे साथ किया है। इस प्रकार 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ये सभी जितने भी इसमें नियम थे, इसमें टाइम यानी समय दिखाने वाले कंजक्शन, प्लेस स्थान, रीजन कारण, कंडीशन शर्त, कंपैरिजन तुलना, कॉन्ट्रास्ट अंतर्विरोध, रिजल्ट परिणाम, और पर्पस उद्देश्य, और मैनर ढंग दिखाने वाले, इन में से जिस प्रकार से अर्थ निकल रहा हो उसमें से किसी एक का प्रयोग करके 2 सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है। यही थे एडवर्ब क्लॉज के सेंटेंस। इस तीनों नियमों का प्रयोग करके हम नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्लोज। नए वीडियो में हम आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाने की विधि के बारे में बताएंगे। थैंक यू।